बगुला, नेवला और सांप की पंचतंत्र कहानी। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। एक जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बगुले का परिवार रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक बाम्बी थी जिसमें एक काला सांप रहता था। काले सांप को जब भी मौका मिलता था वो पेड़ पर चढ़कर बगुले के अंडे और बच्चों को खा जाता था। सांप की इन हरकतों से बगुला बहुत दुखी और परेशान था। वह किसी भी तरह सांप से अपना बदला लेना चाहता था, परंतु वह कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि अगर वह सांप से लड़ाई करता तो सांप उसे भी मार देता। एक दिन उदास होकर बगुला तालाब किनारे जाकर बैठ गया और रोने लगा। बगुले की हालत देखकर केकड़ा पानी से बाहर आया और बगुले के पास जाकर पूछा, बगुला भाई क्या बात है, आप तो हमेशा हंसते खेलते थे, आज अचानक आप इतने उदास क्यों हो? केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, केकड़ा भाई तुमसे क्या छिपाना, मैं जिस वृक्ष पर रहता हूँ उसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा काला सांप रहता है और वह मेरे अंडों को खा जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उससे कैसे छुटकारा पाऊं। अगर तुम मेरी कुछ सहायता कर सको तो बतलाओ। बगुले की बात सुनकर केकड़ा मन ही मन सोचने लगा, बगुला प्रजाति हमारी जन्मजात दुश्मन है, इसे कुछ ऐसा उपाय बतलाऊंगा जिससे सांप और बगुले दोनों का नाश हो जाए। इतना सोचकर केकड़ा बोला, बगुला भाई तुम एक काम करो, अच्छे स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करो और कुछ भोजन नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद भोजन को नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक बिखेर देना। नेवला उस भोजन को खाएगा और खाते खाते सांप के बिल तक पहुंच जाएगा और सांप को भी मार देगा। इस प्रकार तुम्हें सांप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। बगुले को केकड़े की सलाह अच्छी लगी। उसने वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा था। सब कुछ केकड़े की योजना अनुसार ही हुआ। नेवला सांप को मारने के बाद पेड़ पर चढ़ गया और बगुले के अंडों को भी खा गया। बगुला अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। उसने उपाय तो सोचा परंतु उसका क्या परिणाम होगा यह नहीं सोचा था। शिक्षा। बगुला, सांप, केकड़े और नेवले की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।